आज हम बात करने वाले हैं ग्रैंड पैराडी टावर्स की कहानी के बारे में। कहा जाता है कि यहाँ अब तक 20 लोग अतृप्त आत्माओं का शिकार बन चुके हैं। मुंबई में सबसे मशहूर और सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक में स्थित है ग्रैंड पैराडी टावर, जिसे ग्रैंड पैराडी के नाम से भी जाना जाता है। कैम्स कॉर्नर में 1975 में बने ये 3 प्रतिष्ठित टावर शहर के कुछ सबसे समृद्ध और अमीर लोगों के घर रहे हैं। बड़े बड़े व्यापारियों से लेकर व्यवसायियों तक इन टावरों में एक घर उस समय भी शहर के सबसे महंगे घरों में से एक था, जो ईर्ष्यालु दृश्य प्रस्तुत करता था। पिछले कुछ सालों में इसकी 8वीं मंजिल पर बने कैम्स कॉर्नर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। यह एक ऐसा हादसा हुआ जिसे वहां पर रहने वाले सभी को चौंका दिया। यह एक बुजुर्ग दाम्पत्य की हत्या थी, जिसके बाद उनके बेटे और बहू की आत्महत्या हुई। इसके बाद वहां पर कई अलग अलग लोगों ने आत्महत्या की, और इसी वजह से बहुत जल्द ही ये टावर अपनी इमारतों से होने वाली आत्महत्याओं की संख्या के लिए कुख्यात हो गए। एक श्रृंखला में होने वाली मौतों और इमारत में दुर्घटनाओं का एक भीषण पैटर्न बनने के कारण आज भी लोग हैरान हैं। 2004 से शुरू हुआ था खूनी खेल। इन बुरी दुर्घटनाओं का दौर शुरू हुआ 2004 से, जब एक बुजुर्ग दंपत्ति इस अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर कूद गए थे। मामला यही नहीं रुका, और एक साल के अंदर ही उनके बच्चों और उनके पोते ने ठीक उसी तरह खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली। अतृप्त आत्माओं का निवास। इसके बाद से घातक दुर्घटनाओं और आत्महत्या के 20 मामले सामने आए, जिनसे वहां के रहवासियों को हिलाकर रख दिया। यहाँ कई लोगों ने बच्चों समेत खिड़की से कूदकर आत्महत्या की। कुछ घरों में तो नौकरानियों ने भी उसी तरीके से आत्महत्या कर ली। जिससे एक बात तो साफ हो गई कि इन सभी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के पीछे बुरी ताकतों का हाथ है। 30 साल से इमारत में रह रहे निवासियों ने बताया कि एक घर में रहने वाले पूरे परिवार की 3 पीढ़ियों तक एक ही तरीके से आत्महत्या करना हमारे तर्कसंगत मन को अस्वीकार्य था, और इन घटनाओं से यहाँ निगेटिव पावर्स के होने का प्रमाण मिलता है। इन सभी घटनाओं पर विराम लगाने के लिए सोसाइटी के लोगों ने मिलकर फिर पूजा और यज्ञ हवन करवाया। इसके बाद इन घटनाओं पर विराम लग गया, मगर आज भी 8वीं मंजिल के उस फ्लैट में रुकने की कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।